ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। राजसमंद में बीते दिनों लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सरगर्मियां बनी रही। 4 जून को शांतिपूर्ण तरीके से वोटों की गिनती संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भंवर लाल के निर्देशन में चुनाव परिणाम घोषित किया गया। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी ने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी डॉ दामोदर गुर्जर को 3,92,223 वोटों से शिकस्त दी। भाजपा प्रत्याशी की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में विशेष उत्साह देखा गया। जीत के वोटों के अंतर से राजसमंद लोकसभा सीट प्रदेश में पहले स्थान पर रही। महिमा कुमारी की जीत के साथ ही राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने जीत की हैट्रिक बनाई। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सांसद महिमा कुमारी के राजसमंद पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिले में बीते महीने तेज गर्मी और लू के दौर से आम लोग प्रभावित रहे। नौतपा के दौरान पड़ी भीषण गर्मी के दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा देखा गया। लोग सिर्फ जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकले। किसानों को भी गर्मी के दौरान खेती के काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन सहित सामाजिक संस्थाओं ने पहल करते हुए कई स्थानों पर शीतल जल तथा छाया की व्यवस्था की। तापमान बढ़ने के साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था भी कई बार गड़बड़ा गई। जिले में भीषण गर्मी के बाद इन दिनों मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश की फुहारों से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। वहीं किसानों ने मक्का की फसल की बुआई शुरू कर दी है। मानसूनी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। राजसमंद पुलिस लाइन परिसर में पिछले दिनों राजीविका उत्पाद विक्रय केंद्र की शुरुआत हुई। राजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस केंद्र पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार पर आयोजित योगाभ्यास में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। योग दिवस पर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में कार्यक्रम रखे गए। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पिछले दिनों राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। राज्यपाल कटारिया ने कांकरोली स्थित प्रज्ञा विहार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीते दिनों राजसमंद के आगरिया गांव आए। उन्होंने स्थानीय विधायक के घर पहुंचकर आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने भावा गांव में आयोजित अमृत पर्यावरण समारोह के तहत एक पेड़ देश के नाम विषय पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने पिपलांत्री गांव में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण सम्मेलन में भी भाग लिया। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी शामिल हुए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती के अवसर पर खमनौर और कुंभलगढ़ सहित जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रक्त तलाई स्थित शहीद स्मारक और चेतक स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शाही बाग पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप के अश्व चेतक की याद में अश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर देवगढ़ में कार्यक्रम रखा गया। स्कूली बालिकाओं ने नो प्लास्टिक का संदेश दिया। राजस्थान बोर्ड के पिछले दिनों आए परीक्षा परिणामों में कई विद्यार्थियों ने जिले का नाम रोशन किया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सम्मान किया। जिले के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गंगा दशमी पर धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार कर भोग लगाया गया। विशेष झांकी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस के जवानों ने बैंड की धुन पर परेड निकाली। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।